डे वेडिंग एनिवर्सरी वाला दिन आ जाता है और चीमू यहाँ पार्टी से के लिए तैयार होकर निकल रहा होता है और फिर सूजी यहाँ अपना वीडियो बनाकर जेनी को सेंड कर रही होती है कि तुम्हारा हस्बैंड अब भी यहाँ से गया हुआ है और ये मेरी तरफ से तुम लोगों का 5th एनिवर्सरी गिफ्ट है। फिर चीमो यहाँ स्टेज पर पहुंच जाता है और जेनी का इंतजार कर रहा होता है और उसे कॉल लगाने लगता है, पर उसका फोन स्विच ऑन एफ बताता है तो ये सोचता है कि वो अचानक से कहाँ चली गई। फिर इतने में एक बच्ची यहाँ पर आती है और उसे बताती है कि आपकी वाइफ की तरफ से ये आपका गिफ्ट है। फिर वो देखता है कि उस बॉक्स के अंदर जेनी का फोन और उसके लिए एक लेटर होता है और ये लेटर स्क्रीन पर सभी को दिखाया जा रहा होता है और चीमो उस लेटर में पढ़ता है। जेनी कहती है कि मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट साइन कर दिया हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़कर जा चुकी हूँ और वापस कभी नहीं आऊंगी, और मुझे तुम्हारे और सूजी के बारे में तो कब का ही पता लग गया था, लेकिन मैं आज के दिन का ही वेट कर रही थी। तो अब तुम चाहो तो इस वेडिंग एनिवर्सरी के मोमेंट को अपनी और सूजी की शादी भी बना लोगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो तुम लोगों को गुड लक विश कर रही हूँ। और फिर ये जेनी के फोन में वो सूजी का वीडियो भी देख लेता है जो कि स्क्रीन पर यहाँ सभी लोग भी देख रहे होते हैं और फिर कंपनी के सभी एम्प्लॉइज इस बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे कल जेनी ऑफिस आई हुई थी और उसने इन दोनों को वहीं पकड़ ली थी। अब सूजिया घबराते हुए तुरंत चीमो के पास आकर उसे सॉरी कहने लगती है, तो वो इसे चिल्लाने लगता है कि देखा तुम्हारी वजह से ये सब क्या हो गया, मैंने बोला था ना कि तुम अपनी पोजीशन याद रखना। फिर इतने में चीमो की मॉम उसे थप्पड़ लगाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि तुम अपनी गलती का इल्जाम अब दूसरे के ऊपर मत लगाओ। और फिर मॉम चीमो को चिल्लाते हुए उसे अपनी डॉटर इन लॉ को लाने के लिए बोल रही होती है। चीमो जैसे ही यहाँ से जाने लगता है तो उसका स्टैंड आकर उसे बताता है कि उसकी वाइफ अब नहीं रही है। कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तो यह तुरंत ही उसे न्यूज़ दिखाता है कि जेनी की कार का एक्सीडेंट हो गया और वो खाई में गिरकर अब मर चुकी है और उसके दोनों बच्चे भी। फिर यह सुनते के साथ ही चीमो को शौक लगता है और फिर वो रोने लग जाता है और साथ ही में उसकी मॉम भी। और तभी सूजी तो खुश होने लग जाती है कि अब वो मर चुकी है तो इसकी वाइफ की पोजीशन मेरी होगी। पर फिर चीमो कहने लगता है कि नहीं, वो ऐसे नहीं मर सकती है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनी अब्रॉड पहुंच चुकी होती है और यहाँ एयरपोर्ट पर उसका फ्रेंड उसे पिक करने आया होता है और वो उसे बताता है कि उसने उसके घर का इंतजाम कर दिया है और साथ ही में बच्चों के स्कूल का भी। जेनी उसे थैंक यू बोलती है तो ये कहता है कि वैसे अब तुम अपनी ड्रीम पूरी कर सकती हो और साथ ही अब तुम उससे बेटर मैन ढूंढ सकती हो और सिर्फ एक नहीं कई ढूंढ सकती हो। तो जेनी कहती है कि अब इतना सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद मेरा लव में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। तो इसका फ्रेंड कहता है कि हाँ, तुम अभी अपनी लाइफ एंजॉय करो। फिर दोनों बच्चे भी बाहर के नजारे देखकर खुश हो रहे होते हैं और जेनी सोचती है कि हाँ, अब ये हमारी नई शुरुआत है। दूसरी तरफ हम चीमो की कंपनी में देखते हैं कि सभी एम्प्लॉइज यहाँ कॉल पे कॉल रिसीव कर रहे होते हैं क्योंकि अब कंपनी के सीईओ यानी चीमो की इमेज खराब हो चुकी है और साथ ही उसकी बेस्ट आर्टिस्ट सूजी की भी, कि दोनों का अफेयर चल रहा है और चीमो की अपनी गुड हस्बैंड वाली इमेज खराब हो चुकी होती है और सभी अब उसे चीटेड बोल रहे होते हैं। हम देखते हैं चीमो को जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, उसका असिन उसे समझाने के लिए पहुंचता है कि उसे अब कंपनी को संभालने जाना चाहिए क्योंकि कंपनी के स्टॉक प्राइस काफी गिर रहे हैं और अभी उसकी जरूरत है कंपनी को। पर चीमो यहाँ चिल्ला के कह देता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। फिर इतने में यहाँ पर कुछ स्टाफ आए होते हैं जेनी और दोनों बच्चों के एशेस लेकर। फिर ये जानने के बाद तो चीमो जेनी और बच्चों को याद करके बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। दूसरी तरफ जेनी यहाँ पेंटिंग कर रही होती है, तभी उसे स्टाफ की कॉल आती है और वो बताती है कि आपके ऑर्डर पर हमने मिस्टर चीमो को आपके और बच्चों के एशेस दे दिए हैं जो कि असल में 3 स्ट्रे डॉग्स के हैं। जेनी इसके लिए थैंक यू बोलती है तो स्टाफ बताने लगती है कि 3 दिन बाद उसके और उसके बच्चों का फ्यूनरल होने वाला है और ये चीज लाइव आएगी। फिर इतने में जेनी का फ्रेंड आकर उसकी पेंटिंग को देखते हुए उसकी तारीफ करता है कि उसकी पेंटिंग इतनी अच्छी है इसलिए वो उसके लिए एक पेंटिंग एग्जीबिशन रखने वाला है। तो जेनी भी कहती है कि अब मैं अपना पेंटर बनने का ड्रीम पूरा करूंगी। फिर वह तुरंत ही अपने फ्यूनरल को लाइव देखने लग जाती है जिसमें चीमो उसके एशेस लेकर जा रहा होता है और पीछे उसकी फर भी चल रहे होते हैं। सभी रिपोर्टर सूजी और चीमू दोनों को ही देखकर बातें कर रहे होते हैं कि दोनों चीटर हैं। सूजी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और उल्टा वो तो खुश हो रही होती है कि अब वो मर चुकी है तो उसकी जगह अब मैं लेने वाली हूँ। फिर इतने में हम यहाँ पर शैन को देखते हैं जो कि सामने से भागते हुए आकर चीमो को पंच मारने लगता है और उसे चिल्लाकर कहता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम जेनी से प्यार करते हो तो तुम उसका ख्याल रखोगे, तो तुमने उसका ये ख्याल रखा हुआ है। और फिर उसे और मारने लगता है। तभी सूजी उसे रोकती है और कहती है कि तुम हो कौन और तुमने वापस से चीमो के ऊपर हाथ उठाया, ना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी तो फिर शनाब ने गार्ड्स को कहकर इसे मारने के लिए बोलता है और फिर ये चीमो से जेनी के एशेस लेने की कोशिश करता है तो चीमो नहीं देता और कह देता है कि जेनी मेरी वाइफ थी और मैं उसके एशेस तुम्हें नहीं देने वाला हूँ। और फिर ऐसा बोलते हुए वो शैन को नीचे पुश कर देता है। तो फिर शैन भी चीमो से फाइट करने लगता है और उसे खूब मारता है। तभी चीमो की मॉम इन लोग को समझाती है कि जेनी का फ्यूनरल अच्छे से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तुम लोग झगड़ना। तो फिर शैन और चीमो मान जाते हैं और जेनी का फ्यूनरल कंप्लीट करने लगते हैं। तभी तभी जेनी ये सब लाइव स्ट्रीम में देखकर सोच रही होती है कि आखिर ये शैन है कौन। तभी जेनी का फ्रेंड भी शैन को देखकर
उससे पूछने लग जाता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा कूल है। फिर हम देखते हैं कि चेओ यहाँ हॉस्पिटल में होता है। तभी सूजी उससे मिलने आई होती है और वो उससे सॉरी वगैरह कह रही होती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जेनी भी यही चाहती थी ना। तो ये इससे चिल्लाने लगता है कि सारी गलती तुम्हारी है और फिर ये अपने गार्ड्स को बोलता है कि इसे पकड़ कर लेकर जाओ और इसकी प्लास्टिक सर्जरी भी रिमूव करवा देना ताकि इसका चेहरा पहले की तरह हो जाए। फिर सूजी चीमो को आवाज देने लग जाती है पर वह इसकी बात नहीं सुनता और गार्ड्स इससे लेकर जाते हैं। और फिर उसके बाद सूजी का चेहरा खराब हो चुका होता है और अब उसके चेहरे पर पट्टी लगी होती है और वो यहाँ रोड पर भीख मांग रही होती है कि कोई उससे कुछ खाने को दे दे। पर लोग इसे मिस्ट्रेस बोलकर कुछ भी नहीं देते और चले जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जिनसे सूजी ने पहले से ही उधार ली थी और वो लोग उससे अपना पैसा मांगने लगते हैं। तो ये कहती है कि मैं पैसा वापस कर दूंगी और मेरे पास तो चीमो है ना, वो मुझे अपनी वाइफ बनाने वाला है और फिर मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा। तो फिर ये गुंडे नहीं मार रहे होते हैं और सूजी को साथ में चलने के लिए बोलते हैं। तभी वो उस पे बिलीव करेंगे तो ये इन लोग को हाँ बोलती है और इन लोग को चकमा देकर भागने लगती है। दूसरी तरफ हम जेनी को देख रहे होते हैं जो कि अपना एग्जीबिशन के लिए जाती है और वो चिमो को याद करके सोचती है कि वो यहाँ पर आ भी गया तो भी उसको पहचान नहीं पाएगा क्योंकि उसने अपने चेहरे पर तिल कर लिए। फिर शनि यहाँ जेनी को देखते हुए उसे आवाज देता है और वो उसे देखते ही पहचान लेती है कि वो उसका क्लासमेट है और वो चीमो का बहुत ही अच्छा फ्रेंड भी था। पर फिर जेनी चैन को लेट करने लग गई थी और उसके बाद उसने सुनी थी कि शैन अपना फैमिली बिजनेस संभालने लग गया और उसके बाद वो उसे कभी देख नहीं पाई। अब जेनी यहाँ चैन को देखकर सोच रही होती है कि उस दिन चीमू से जिसने फाइट किया था उसकी एशेस के लिए वो दिन चीमू से जिसने फाइट किया था उसकी एशेस के लिए वो जरूर यही था क्योंकि उसकी बॉडी फिगर से लग रहा है। पर ये सोचती है कि यह यहाँ पर क्यों आया है। फिर शैनी यहाँ पर आकर जेनी को उसके